हेलो दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का पहला पार्ट जो कि इंश्योरेंस लॉ में पूछा जाता है IRDA, उसका पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हमने इसके सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को पहले पार्ट में कंप्लीट किया है। सेकेंड पार्ट ये है और इसमें हम धारा 5, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम इसमें देखेंगे कि कार्यकाल जो कि सभापति और सदस्यों का है वो किस प्रकार से निर्धारित किया गया है। हम इसमें देखेंगे कि सभापति या सदस्यों का निष्कासन किस प्रकार से किया जाता है, क्या प्रक्रिया है, वो धारा 6 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। हम इनके ऊपर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले एक जानकारी आपको और दे देना चाहता हूं कि पार्ट 1 देख लीजिएगा तो उससे आपको यहां पे आकर के एक आपका क्रम तैयार हो जाएगा। जब आप कोई भी काम क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो आप पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और IRDA को कंप्लीट करने के लिए ही मैं इतना लंबा वीडियो बना रहा हूं। बाकी YouTube पे तमाम ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने IRDA को पढ़ाया हुआ है और आपका मन हो आप वहां से पढ़िए, लेकिन डिटेल स्टडी करनी है, सेक्शन वाइज करना है। अब छोटी वीडियो बनाने का औचित्य नहीं है। देखिए, किसी भी चीज के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए और विस्तृत अध्ययन अगर आप करते हैं तो आप पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम एक एक करके इनके प्रावधानों को, सेक्शनों को देख लेते हैं। तो अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक करेंगे वो अच्छे से करेंगे। तो सभापति व सदस्यों के का जो कार्यकाल दिया गया है वो सेक्शन 5 के अंतर्गत दिया गया है। सभापति हूं या पूर्णकालिक सदस्य हूं या अंशकालिक सदस्य हूं, तीनों सदस्यों का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा। ठीक है, तीनों सदस्यों का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा। जो भी पहले प्राप्त होगा वैसा ही कार्यकाल होगा। मतलब सभापति अगर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो भी वो रिटायर हो जाएगा, या आपका 5 वर्ष हो जाता है तो भी वो रिटायर हो जाएगा। पूर्णकालिक सदस्य हो और वो 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, उसके बाद भी 5 वर्ष का कार्यकाल ना भी पूरा हुआ तो भी वो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब शर्त ये कर दी गई कि जो भी इन दोनों में से पहले पूरा हो जाएगा उसके अनुसार कार्यकाल तय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि जो भी पहले प्राप्त होगा वैसा कार्यकाल। अब सदस्यों का जो सदस्य या सभापति जो होते हैं उनका पद त्याग कैसे किया जाता है। इनके पद का जो त्याग होता है दोस्तों, उसके लिए इन्हें 3 माह पहले एक लिखित नोटिस किसको भेजनी होती है? लिखित नोटिस किसको भेजनी होती है? केंद्र सरकार को। लिखित नोटिस जब हम केंद्र सरकार को भेज देंगे तो उसकी स्वीकृति अगर केंद्र सरकार के द्वारा हो जाती है तो आपका ये पद त्याग सकते हैं, चाहे वो पूर्णकालिक सदस्य हो, चाहे वो अंशकालिक सदस्य हो और चाहे वो सभापति महोदय। सभापति महोदय वो वाले नहीं, राज्यसभा वाले, ये सभापति यहां के हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 5 के अंदर इतने पॉइंट हैं। अब इतने पॉइंट में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए कि सभापति का कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्ष का होगा या 65 वर्ष का होगा, तो आपको उस पर केवल इतना देखना है कि 5 वर्ष दिया है या 65 वर्ष की उम्र दी है, उस पर टिक कर देना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक शांत मन के साथ में पेपर देंगे, सेक्शन याद होगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब आइए हम नीचे जो इनका ये सदस्यों का सभापति का पद त्याग दिया है, इसमें क्या पूछेगा? ये जो 3 माह का लिखित नोटिस है
या तो ये दे देगा कि केंद्र सरकार को अपना पद त्यागने के लिए विकास प्राधिकरण के जो सभापति होते हैं वो कितने माह पहले का नोटिस देना आवश्यक होता है। 3 माह, 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष। उसमें आपको जब ये आपने पढ़ा होगा तो 3 माह का नोटिस आप देखेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे या टिक कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व, आपको नंबर मिल जाएंगे। और या फिर आपसे पूछ देगा कि 3 माह पहले लिखित नोटिस किसको भेजा जाता है, केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति महोदय को, लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा अध्यक्ष को। इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है। अब उसके बाद आपको सीधे यहां पे बिना आंख बंद, बिना कुछ सोचे केंद्र सरकार पे टिक करके अपना आंसर फुल कर लेना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। ये इस तरीके से इस सेक्शन 5 से क्वेश्चन बनेगा प्री का। पद से निष्कासन धारा 6 के अंतर दिया गया है। धारा 6 जो है हमारे सेक्शन 6 जो हमारा विकास प्राधिकरण का करता है डील, वो हमारा करता है पद के निष्कासन से। अब देखिए, इस पद के जो निष्कासन से संबंधित योग्यताएं दी गई हैं या जो प्रावधान किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं कि केंद्र जो पद से निष्कासित करने की शक्ति प्राप्त है, मतलब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसको इस प्राधिकरण के किसी भी सदस्य को, जो पूर्णकालिक सदस्य हो या अंशकालिक सदस्य हो या सभापति महोदय, उनको निष्कासित करने का केंद्र सरकार को पूरा अधिकार होता है। अब इसकी शर्तें क्या दे रखी गई है, देखिए, दिवालिया घोषित होने पर, मतलब जब इंसान बिल्कुल टोटली जो है बैंकरप्ट हो जाता है, मानसिक रूप से अयोग्य होने पर, अनसाउंड माइंड, जब आपके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाए तब आप कोई डिसीजन कहां ले पाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए आपको यहां पे ये कंडीशन रखी गई है, मानसिक रूप से अयोग्य होने पर। अपराध का दोषी ठहराए जाने पर, अगर किसी न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे संगठन द्वारा जो आपको अपराधी घोषित कर देता है, विधिक शक्तियां रखता है, अगर वो आपको अपराध के दोषी ठहरा देता है तो आपको केंद्र सरकार संज्ञान लेकर के इस प्राधिकरण से निष्कासित कर सकती है। पद का दुरुपयोग करने पर, अगर आप अध्यक्ष के पद पे हैं, माफ करिएगा, सभापति के पद पे हैं या किसी सदस्य के रूप में उस प्राधिकरण के अंतर्गत हैं, तो अगर आप अपने पद का दुरुपयोग करेंगे तो भी केंद्र सरकार के द्वारा संज्ञान लेकर के आपको पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए। पहला है आपका दिवालिया होने पर, दूसरा है आपका मानसिक रूप से अयोग्य होने पर, तीसरा है आपका अपराध के दोषी ठहराए जाने पर, और चौथा है अपने पद का दुरुपयोग करने पर। तो ये 4 पॉइंट हैं जिनके आधार पर धारा 6 हमारा प्रावधान करती है पद से निष्कासन का। तो इसके बारे में हमने आज जो है पढ़ा 5 सेक्शन 5 को और सेक्शन 6 को। इसका नोट्स बना लीजिए। देखिए, एक बात है, बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को। नोट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बना करके रख देना वो बड़ी बात है। क्यों? आपने मेहनत करी, रख दिया, पढ़ा नहीं, छोड़ दिया, गलत है। वीडियो बनाइए चाहे वो नोट्स बनाइए चाहे ना बनाइए, लेकिन अगर आपने इससे रिवाइज कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। नेट ऑन किया, रिवाइज किया, नेट ऑन किया, रिवाइज किया, नेट ऑन किया, रिवाइज किया। हालांकि आसान नहीं होता है, बार बार रिवाइज करना भी आसान नहीं है किसी चीज को बार बार, लेकिन आपको पढ़ना होगा। तो सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 और 6 इनको हमने इल्डा में कंप्लीट कर लिया है। बाकी बचे हुए सेक्शंस जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में भी हम पार्ट 3 के अंदर चर्चा करेंगे और आपको बैक टू बैक वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फर्दर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम इसके बारे में
अगले वीडियो में मिलते हैं। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के जो अन्य बचे हुए भाग हैं उनको पूरा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।